ओम शांति। ओम शांति। अभी का विषय है अपने इस जीवन में प्रभु पालना की अनुभूति कैसे करें। विषय बहुत सुंदर है क्योंकि जब तक हम खुद प्रभु पालना का अनुभव नहीं कर सकेंगे तब तक हम औरों को नहीं करा सकेंगे और हम ब्राह्मण जो बाबा के बने हैं तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है दुनिया की आत्माओं की सेवा करना। दुनिया की आत्माओं की सेवा भी किस प्रकार से करना है, लोगों को ये अनुभव कराना है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका है। तो हमारा इतना श्रेष्ठ जो कर्तव्य है ब्राह्मण जीवन का, वो कर्तव्य करने लिए, वो कर्तव्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम जो करने वाले बाबा के बच्चे हैं, पहले उनको अपने आप में प्रभु पालना की अनुभूति का प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि हम वो अनुभव करें कैसे। बहुत सिंपल बात है कि हम 2-3 घंटा मेहनत करके भोजन तैयार करते हैं। भोजन तैयार हो जाता है, उसके बाद ये आती है अब भोजन खाए कैसे। हाँ? भोजन तैयार है, भोजन खाए कैसे। अब कोई है वहां ही किचन में खड़ा खड़ा वो थाली में थोड़ा लेके वहीं खड़ा खड़ा खा लेगा। कोई किचन में से थाली में खाना लेके टेबल पे जाके खाएगा। कोई किचन में से खाना लेके गार्डन में बैठ के खाएगा और कोई फिर खाने को बहुत सुंदर रीति से टेबल पे रख के बहुत सुंदर रीति से अपनी प्लेट में डाल के औरों के साथ बैठ के खाएगा। तो खाना तो तैयार है, खाए कैसे वो बात है। उसी प्रकार से बाबा का जो ज्ञान है वो ज्ञान को हमें बनाना नहीं है, कुछ उसमें हमें कुछ नहीं करना है। बाबा का ज्ञान तो ज्ञान ही है, सच्चा ज्ञान है, पवित्रता वाला ज्ञान है। उस ज्ञान के द्वारा शांति मिलती है, उस ज्ञान के द्वारा शक्ति मिलती है, उस ज्ञान के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है, उस ज्ञान के द्वारा परिवर्तन होता है अपना और औरों का भी। तो ज्ञान तो कितना सुंदर है क्योंकि परमात्मा ने दिया हुआ है। अगर हम उस ज्ञान की पालना अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। उस ज्ञान को हम अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर कैसे अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी बना ले।
भगवान जो है वो हमारा बाप है, और बाप का जो भी कुछ होता है वो बच्चे का हो जाता है। पर बच्चा बनकर उस खजाने को हम अपना बना ले, वो विधि में बच्चों में नंबरवार हो जाता है। पढ़ाने वाला भगवान पढ़ाता है, पढ़ने वालों में नंबरवार हो जाता है। कोई विजय रत्न बनता है और कोई फेल हो जाता है, कोई नंबर 1 लेता है, कोई नंबर लास्ट में आ जाता है, कोई पास हो जाता, कोई फेल होता है। कोई राजा बनता, कोई प्रजा बनता, कोई दास बनता, कोई दासी बनता, कोई नौकर बनता, कोई चाकर बनता। तो पढ़ाने वाले ने तो जिस दिन से शुरू किया उस दिन से अभी तक अपने पास जितना भी सब कुछ है वो खजाना अपने बच्चों के लिए खुला कर दिया है। भगवान ने कभी लिमिट नहीं रखी है कि मैं इसको इतना देता हूं या इसको इतना देता हूं। वो तो पूरा दे रहा है, और वो जो दे रहा है उस बात को समझना बहुत 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 जरूरी है। बाबा तो कहते, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लधे बच्चे, मेरे नैनों के नूर। कितने अच्छे अच्छे प्यार भरे शब्दों के साथ बाबा हमें याद करते हैं। बाबा हमें कितने ऊंचे शब्दों के साथ बुलाते हैं। बाबा का हम बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है वो कोई ऑफिशियल प्रोफेसर जैसा नहीं है। बहुत सिंपल रीति से, जैसे बाप बच्चों से बात करता है, इतना सिंपल रीति से बाबा पढ़ाते। दुनिया की कोई एक डिग्री लेना हो, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कितनी नोट्स बुक खरीद करनी पड़ती है, कितनी बुक्स खरीद करनी पड़ती है, कितनी फीस देनी पड़ती है, कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है। जीवन का जो बिगिनिंग का समय है वो सारा उसमें ही चला जाता है डिग्री लेने में। और डिग्री लेने के बाद भी भरोसा नहीं है कि हमें अच्छी जॉब मिलेगी। डिग्री लेने के बाद भी ये भरोसा नहीं है कि जो डिग्री लिया है वैसी ही जॉब मिलेगी। डिग्री लेने के बाद ये भी नहीं पता है कि हम अपने प्रैक्टिकल जहां काम करने जाते सफलता प्राप्त करेंगे कि नहीं। और यहां जो भगवान हमें पढ़ाते हैं, यहां भगवान हमें जो कुछ देते हैं वो 1 घंटे में दे देते। मुरली क्लास कितना होता है? आधा घंटा योग, एक क्लास, एक घंटा मुरली, 1.5 घंटे में तो सब कुछ रोज पूरा हो जाता। तो भगवान की जो पढ़ाई है 24 आवर में खाली 1 घंटा 1.5 घंटा हम पढ़ते हैं। अभी वो जो बाबा का दिया हुआ है वो खजाना क्या है? ज्ञान का भी खजाना है, प्रेम का भी खजाना है, सुख का भी खजाना है, शांति का खजाना है, आनंद का खजाना है, शक्ति का खजाना है। कितनी आप विस्तार से देखो, बाबा की जो भी बातें हैं वो बाबा का खजाना हम बच्चों के लिए लिमिटलेस खुला है, कोई लिमिट नहीं है। अब जब प्रभु पालना की अनुभूति की बात आती है, बहुत बड़े समुद्र के अंदर जिसको तैरना आता है ना, वो समुद्र का सुख ले सकता है। जिसको तैरना नहीं आता वो बाहर खड़ा होकर खाली देखता रहता है। तो जो बाबा सभी बातों का सागर है, अगर
भगवान की पालना की हमें अनुभूति करनी है। तो पहली बात, प्रभु पालना की अगर हमें अनुभूति करनी है तो पहली बात कि प्रभु ने कह दिया है, हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हे बच्चे अपने देह अभिमान को भूलो। हे बच्चे आप आत्मा, ये शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हो, जो हम पहले लेसन में पढ़ते हैं। वो लेसन को हमने अपने जीवन के अंदर कितने तक धारण किया है। सुबह से रात तक हम कितनी बार अपने आप को आत्मा समझते हैं। आप हर एक अपने से चेक करो। कि सुबह उठते हैं तब से रात तक हम खाली तोते की तरह ही औरों को कहते आप आत्मा हो, कि हम खुद उस बात को प्रैक्टिकल में आत्मा समझकर, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं, कानों से सुन रही हूं, हाथों से काम कर रही हूं, पांव से चल रही हूं, ये याद रहता है। अगर हमें प्रभु की पालना का ये अनुभव चाहिए तो ये पहला पाठ बहुत पक्का जरूरी है। चाहे पहले दिन ज्ञान में आया हो, चाहे 72 ईयर वाला हो, चाहे बीच वाला हो, कोई भी समय में आया हो, ये सबको ये बहुत जरूरी है ये याद रखने का, ये प्रैक्टिस करने का कि मैं आत्मा हूं। अभी हम बैठे हैं, मैं ये याद रख के आपको सुनाऊं कि मैं आत्मा इस मुख के द्वारा क्लास करा रही हूं। मैं आत्मा बाबा के बच्चों को बाबा की बातें सुना रही हूं। मैं आत्मा बाबा के बच्चों को प्रभु पालना की अनुभूति करा रहे हैं। तो ये जो हमने याद किया ना, तो उसमें हमें भी प्रभु पालना का अनुभव होगा, आपको भी होगा। तो ये पहली बात हमें बहुत पक्का करना जरूरी है। तो प्रभु तो आत्मा को पालना दे रहा है, शरीर को नहीं दे रहा है। हमारे शरीरों की पालना तो हमारे फैमिली में हम और हमारे संबंधियों के द्वारा होती रहती। भगवान शरीरों की पालना करने नहीं आया है, आत्मा की पालना करने आया। तो जितना हम आत्मा अभिमानी रहेंगे तो हम प्रभु पालना का अनुभव कर सके। दूसरा क्या याद रखेंगे कि मुझे बेहद का ज्ञान देने वाला बेहद का बाप मिला है। परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के सभी का पिता है और वो मेरा अपना है, वो मेरा भगवान नहीं है। भगवान कहने से दूर भाग जाता है। वो मेरा भगवान नहीं है, पहले वो मेरा भगवान था, अभी वो मेरा बाप है। वो भी निराकार है, वो बिंदी स्वरूप है, वो परमधाम निवासी है। उनके पास जितनी भी बातें हैं वो मुझे देने आया है, वो मुझे घर ले जाने आया है, वो मेरे जीवन का परिवर्तन करने आया है, वो मुझे गुणों की मूर्त बनाने आया है। इस प्रकार का हमें अपने जीवन के अंदर
प्रैक्टिकल में मंथन करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, घड़ी घड़ी ये बात को रिपीट करना पड़ेगा और हमारा कनेक्शन उस निराकार बाबा के साथ सतत जुड़ा हुआ जरूरी है। तीसरी बात, बाबा कहते हैं बच्चे मुझे निरंतर याद करो। अब इतना डिफिकल्ट है, इतना तकलीफ वाली बात है निरंतर याद करने का, क्योंकि शरीर की दुनिया है, शरीर का कारोबार है, तो हम समझते बहुत डिफिकल्ट है। तीसरी बात हम क्या याद रखें कि हम ये शरीर को जो चलाते हैं ना, शरीर को चलाने के लिए हम भोजन लेते हैं, पानी पीते हैं, मतलब खाने की चीजें, पीने की चीजें जो जरूरी है शरीर को चलाने के लिए, वो सब हम सुविधाएं करते हैं। उसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है। घर में जरूरी चीज खरीद करनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, फिर खानी पड़ेगी, फिर पीनी पड़ेगी, कपड़े पहनने पड़ेंगे, काम करने जाना पड़ेगा। तो ये सब हमें थोड़ा प्लान करना पड़ता है। परंतु मुझे बताओ कि जो जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए आप कोई मेहनत करते हो? वो कौन सी चीज है? श्वास लेना। बिना श्वास हम रह सकते? आपको पूछ रहे हूं, रह सकते? श्वास बिना रह सकते? नहीं रह सकते। और आप देख सकते हो एयर को, हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते। नहीं देख सकते तो भी हम श्वास ले रहे हैं और हमको मानना ही पड़ता है कि हम श्वास ले रहे हैं। कभी हमारा श्वास लेना बंद हो जाए कुछ घड़ियां तो क्या हो जाए? ओम शांति। तो तीसरी बात हमें ये याद रखनी है कि जैसे ये शरीर के लिए श्वास लेना जरूरी है, और बिना याद भी श्वास लेते रहते, याद भी नहीं करते मुझे अब श्वास लेना है, 5 बजे लेना है, 3 बजे लेना है, 7 बजे लेना है, ऐसा याद नहीं रखते। नींद भी लेते रहते। हम सोए हुए हैं और ब्रीद इन ब्रीद आउट वो तो चलता ही रहता है ना, श्वास तो चलता ही रहता है। तो बिना श्वास ये शरीर नहीं चल सकता। उसी प्रकार हमें अगर प्रभु पालना का अनुभव करना है तो हमें ये बात पक्की करनी पड़ेगी कि जितना शरीर को श्वास लेना जरूरी है, उतना ही आत्मा को, परमात्मा को याद करना जरूरी है, श्वासोश्वास। और जब उस ढंग से हम सोचेंगे कि मुझे मेरे जीवन के लिए भगवान को याद करना श्वासोश्वास जरूरी है, तो याद बढ़ती जाएगी। और याद बढ़ती जाएगी तो प्रभु पालना की अनुभूति होती रहेगी। तो ये याद रखना है, आत्मा हूं, दूसरा मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तीसरा मुझे शरीर को श्वास की जरूरत है, ऐसे आत्मा को याद की जरूरत है। इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्व देंगे तो लगेगा कि प्रभु हमारी बहुत पालना कर रहा है। हम तो खाली उनको याद करते हैं, हम प्रभु की पालना कुछ नहीं करते। हम क्या करते प्रभु के लिए? तो हम प्रभु की पालना नहीं करें, प्रभु हमारी पालना कर रहा है, ये हमें अनुभव जीवन में होता रहेगा। चौथी बात कि संसार के अंदर कई बातें आती है, कई अच्छी लगती है, कई बुरी लगती है, कई लोग अच्छे लगते हैं, कई लोग बुरे लगते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, कभी मूंझ जाते हैं, कभी बेचैन हो जाते, कभी अपसेट हो जाते। हमें लगता है उसने मेरे को ऐसा क्यों किया,
वो ऐसा हो, वो क्यों हुआ, तो हमें बड़ी बड़ी क्वेश्चनों की लाइन लग जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को इन प्रश्नों से छुड़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका बताया है कि बच्चे ये प्रश्नों में नहीं जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। और फुल स्टॉप कैसे लगाए? फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रामा के अंदर जो भी लोग जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपना पार्ट बचा रहे। दुनिया के अंदर चारों तरफ जो भी कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं है, ये ड्रामा है। और हर एक एक्टर अपना पार्ट बजाने आए हैं। वो अपना पार्ट बजाते, मैं अपना बजाते, तो बुरा कहां हुआ? मुझे अपना अच्छा पार्ट बजाना है, तो ये संसार में मैं एक एक्टर हूं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप से पक्की करानी पड़ेगी। और जब हम एक्टर समझेंगे तो हम कहां फंसेंगे नहीं। बाबा चाहते हम बच्चे निर्मोही हो जाए, तो हम एक्टर समझेंगे तो निर्मोही रहेंगे, और निर्मोही रहेंगे तो प्रभु की पालना का अनुभव कर सकेंगे। तो ये चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इस संसार के अंदर एक्टर समझ के हमें अपना पार्ट बजाना है। फिर पांचवी बात, बाबा चाहते हैं हमारा जीवन पवित्र, सदा पवित्र हो। अब जो पवित्रता है ना, वो सब बात प्राप्त कराने वाली सुख और शांति की जननी है। पवित्रता से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि मेरी पवित्रता की जो स्टेज है वो कितनी ऊंची है। जो कमल का फूल है वो कादव और कीचड़ में रहते हुए भी ऊपर रहता है। तो मैं अपने जीवन के अंदर कमल फूल के समान पवित्र हूं। जब हमारी अंदर की ऐसी पवित्रता हो जाएगी तो हमें लगेगा कि प्रभु हमारी पालना कर रहा है। प्रभु हमें बहुत प्यार से घर ले जा रहा है। प्रभु हमारी सभी इच्छाओं को पूरी कर रहा है। तो जो प्रभु पालना है वो इतना ऊंचा विषय है, कहने की बात नहीं है, करने की बात है। और हम अपने जीवन के अंदर अगर ये बातों को याद रखेंगे तो ये 5 बातें याद रखने से हमारा लक्ष्य सामने क्लियर हो जाएगा कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, हम श्रेष्ठ देवी देवता बनने वाले। तो वो जो हमारे श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होने वाली है उसका नशा रहेगा। और घड़ी घड़ी हमें अपना लक्ष्य याद आता रहेगा, तो हमें ये पालना की अनुभूति होगी कि ऐसे सुंदर तो हम है नहीं, पर अभी हम जो है उसमें से परिवर्तन करके ऐसा सुंदर बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। और हम इतने श्रेष्ठ, ऐसे सुंदर बनने वाले। तो जब हम लक्ष्मी नारायण के लक्ष्य को सामने रखेंगे तो याद आता रहेगा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जो दुनिया में लोग मंदिरों में जाके दर्शन करते हैं और हमें ये अंदर से नशा रहेगा कि लोग हमारे ही दर्शन करते हैं, लोग हमारे ही मंदिरों में जा रहे हैं,
तो हमें अंदर से नशा चढ़ेगा कि हम अपने भक्तों को आशीर्वाद दे दें। हम अपने भक्तों को मैसेज दे के कि हे भक्तों, अभी जिस देवी देवताओं की भक्ति करते वो आ गया है, वो घर ले जाने आ गया है, वो प्राप्ति कराने आ गए हैं, वो श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आ गया है। तो इस प्रकार से हमें अपने घोट तो नशा, अपना नशा रहेगा कि हम दुनिया में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, साधारण कपड़ों में रहते हैं, साधारण घरों में रहते हैं, परंतु अंदर से हमें पता है कि वो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ना, वो हमारी यादगार है। और वो मूर्तियां तो परफेक्ट होती भी नहीं है। हम जो सतयुग में परफेक्ट मूर्ति बनेंगे, वो तो आजकल का आर्टिस्ट बना भी नहीं सकता है, बोले वो कितनी भी मेहनत करे। तो मंदिरों की मूर्तियों से भी कितना बढ़िया हमारी बहुत सुंदर एक मूर्त होगी। तो वो मूर्त को हम अपने सामने घड़ी घड़ी लाते रहे, तो वो भी हमें प्रभु पालना की अनुभूति में बहुत मदद करेगी कि ओहो, प्रभु हमें इतना ऊंचा बना रहे, कमाल है, खुद नहीं बनता है। भगवान खुद सतयुग की प्राप्ति नहीं करता है और वो हमें बना रहा है, तो कितनी ग्रेट, कितनी ऊंची बात है। तो वो याद रहने से भी हमें प्रभु पालना की अनुभूति अपने जीवन में होती रहेगी। और वो अनुभूति जो होती है, वो अनुभूति को हमें दुनिया को दिखानी, हमें दुनिया को अनुभव कराना है। तो वो अगर हमारे जीवन के अंदर वो नशा नहीं होगा तो हम औरों को करा नहीं सकेंगे। तो हमें सातवीं बात याद रखनी है कि लक्ष्य के साथ लक्षण। सातवीं बात, हमारा लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण हुआ, पर उसके लक्षण, उसकी जो क्वालिटी है वो तो हमें चेक करना है कि लक्ष्मी नारायण बनने वाली जो क्वालिटी है वो तो अभी धारण करनी है, संगम पर धारण करनी है, क्योंकि अभी पढ़ाई हो रही है। तो पढ़ाई के समय ही हमारे जीवन के अंदर क्वालिटी धारण करना जरूरी होता है। वो सारी बातें लक्ष्मी नारायण की, संपूर्ण लक्ष्मी नारायण की जो विशेषताएं हैं, वो अभी हमारे जीवन के अंदर हमें दिखाई पड़नी चाहिए। हमें खुद अनुभव होनी चाहिए कि वो जो दिव्य, जो गुणों की धारणाएं हैं, वो हमारे जीवन के अंदर हमने धारण की है। वो धैर्यता, वो गंभीरता, वो हर्षित मुखता, वो आकर्षण मूर्त, वो अलौकिक मूर्त, वो अव्यक्त मूर्त, ये सारी जो भी वो क्वालिटी है, वो क्वालिटी हमें देखनी है। और वो क्वालिटी को जितना देखते जाएंगे उतना हमें प्रभु पालना का अनुभव होगा। और उसके बाद आठवीं बात है कि ये याद रहे कि हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर वो है। बहुत समय से हमने अपने घर को छोड़ा है। अभी खुशी की बात है कि घर ले जाने वाला तो आया, पर घर का एड्रेस भी दिया, घर का पिक्चर भी बताया, घर की विशेषताएं भी बताई, और घड़ी घड़ी घर कैसे जाओ बिना टिकट वो भी बता दिया। चलते भी जा सकते, खाते भी जा सकते, बोलते भी जा सकते, कहीं भी किसी भी समय हम ऊपर जा सकते, नीचे आ सकते एक सेकंड में। तो हमें आठवीं बात याद रखनी है कि हमारा घर वो परमधाम है, और हमें घड़ी घड़ी ऊपर नीचे नीचे काम करने आना है। अब तक हम यहां रहे ना, अभी रहना ऊपर है, काम करने नीचे आना है। मन से हम वहां रहे और नीचे खाली काम करने आए, काम करके फिर ऊपर चले जाए, काम करके फिर ऊपर चले जाए। तो घड़ी घड़ी हमें अपना मन बुद्धि को ऊपर ले जाना। तो मैं ये समझती हूं अपने अनुभव के आधार से कि अगर अपने जीवन के अंदर प्रभु की पालना मिल रही है, ये अनुभव करना चाहते हो, और प्रभु की पालना हमें मिल रही है, वो परिवार को अनुभव कराना चाहते हो,
अलौकिक परिवार को अनुभव कराना चाहते, लौकिक परिवार को अनुभव कराना चाहते हो, अपने संबंधियों को अनुभव कराना चाहते, अपने दोस्तों को अनुभव कराना चाहते, जो भी नए लोगों को अनुभव कराना चाहते, तो आपको देख के उनको अनुभव हो जाएगा। वो जब हमको देखेंगे तो उनको वो अनुभव होता ही रहेगा। उनको वो खुशी हमको देखे होगा, ये इतने खुश क्यों है। आजकल दुनिया में आप देखेंगे कि मुस्कुराना बहुत डिफिकल्ट है। आप खाली एक दिन सुबह से रात तक जहां भी जाओ, जहां भी घूमो, जिनको भी देखो ना, खाली उनके चेहरे देखो, बस वो दिन आप रखो चेहरे देखने का दिन, वॉचिंग फेसेस। वो दिन आप रख लो कि हमें फेसेस देखने का दिन, चेहरे देखते रहने का दिन। आप सुबह से रात तक देखने के बाद रात को बैठ के देखो कि आप 500 फेस देखेंगे, उसमें से शायद 10 फेस सच्चा हंसता होगा। 490 फेस है ना, कोई चिंता में होगा, कोई एकदम दौड़ा भागी में होगा, कोई सीरियस होगा, कोई वरीड होगा, कोई रोता हुआ होगा, कोई अपसेट होगा, कोई नाराज होगा, कोई गुस्से में होगा, कोई मोह में फंसा हुआ होगा, कोई लोभ में फंसा हुआ होगा। आप देखना, शायद 10 मिलेंगे जो एकदम लाइट होंगे, हंसते हुए होंगे, रिलैक्स होंगे। चाहे आप अलौकिक परिवार में देखो, चाहे लौकिक, कहां भी जाके देखो, आप अनुभव करना। चाहे अलौकिक परिवार में भी आप देखो, इतने सीरियस चेहरे होते, पता नहीं कौन मर गया। इतने जैसे हैवी फील करते अपने आप को। परंतु मुस्कुराना, ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो देवताएं हैं ना, वो मुस्कुराते हुए, हमारी परफेक्ट स्टेज है वो मुस्कुराती है। चाहे तकलीफ हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे रात, चाहे दिन, चाहे नींद से उठो, चाहे कोई भी टाइम पे आपका व्यवहार हरेक लोगों के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे का है। उसके लिए सुबह सुबह जब उठो ना, तो सबसे पहले अपना चेहरा मिरर में देखो, और चेहरा सीरियस है ना तो मुस्कुराओ, थोड़ा प्रैक्टिस, अपने आप से मुस्कुराओ, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अपना चेहरा अपने आप को दिखाई पड़ेगा कि कैसा लगता है। और रोज की ये मुस्कुराने प्रैक्टिस, रोज की ये मुस्कुराने की प्रैक्टिस, रोज की ये मुस्कुराने की प्रैक्टिस हम बढ़ाते जाएंगे ना। तो एक गीत है, आप लोगों ने सुना होगा। मैं तो फिल्म देखती नहीं हूं, पर मैंने गीत सुना है। और अभी ये क्रिसमस का पार्टी हुआ ना, उसमें भी वो गीत का डांस हुआ था। कौन सा? मुस्कुराए जा, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। बहुत सुंदर गीत बनाने वाले ने बनाया। तो हम जितना मुस्कुराने की प्रैक्टिस करते हैं, चाहे कितने भी आंधी तूफान है, वो अपने आप हट जाते। दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। तो हमें अपने जीवन के अंदर अगर प्रभु पालना का अनुभव करना है, तो कुछ नियम अपने आप से रखना पड़ेगा। हम तो समझते हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, देहाभिमान, ये सब बाबा ने का छोड़ दिया। हाँ, वो तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अंदर पड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है पूरा। कईयों ने तो जबरदस्ती छोड़ा होगा, सब बिना समझे। बहुत जन्म जन्मांतर से जो दोस्त हमारे साथ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, आलस्य, निंदा करना, ये सब जो है हमारे अंदर, वो इतना एक रात में चला जाएगा क्या? वो पड़ा हुआ है। ऊपर ऊपर से हमें लगता है हमने छोड़ दिया, पर वो ऐसी सिचुएशन में फिर आके खड़ा हो जाता है। तो हमें ये सब कुछ देखना है। प्रभु पालना का अनुभव करने के लिए
कि प्रभु को कैसी आत्माएं पसंद है। अगर अभी हम चेक नहीं करेंगे और रहा हुआ रहने देंगे, अगर पूरा हम चेंज नहीं होंगे, तो रियल समय आएगा ना घर जाने का, 1% कोई विकार बीच में आके खड़ा हो जाएगा और वो हमारे प्राप्ति को डिले कर देगा, लेट कर देगा। एक बार किसी की शादी हो रही थी, मैं तो शादी देखी नहीं है, कभी अटेंड नहीं किया है, हाँ? पर किसी की शादी हो रही थी, तो वो जो जाने वाला था ना, जो शादी करने, उसको पूरा तैयार कर दिया, सब कुछ तैयार कर दिया, सब कुछ, गाड़ियां रेडी हो गई, रेडी, वो रेडी, सब रेडी, अभी निकलने का ही बाकी। तभी उनको रियलाइज हुआ कि उसका गले का हार ही मिस है, वो गले में हार डालना है वो नहीं है। तो वो गले का हार ढूंढने के लिए आधा घंटा और लगा दिया, किसी को याद ही नहीं कहाँ रखा था। वो गले का हार ढूंढा, वो मिला, उसके गले में डाला, तभी वो शादी के लिए निकले। तो देखो कि मेन जो गले का हार था वही गुम हो गया था, वो जब तक ना आए तब तक ना बढ़ सके आगे। तो हमें भी जो जाना है ना यात्रा के अंदर, ऐसा ना हो कि जाने के समय कोई विकार पकड़ के बैठ जाए, कोई स्वभाव पकड़ के बैठ जाए, कोई संस्कार पकड़ के बैठ जाए, कोई संकल्प पकड़ के बैठ जाए। है? आपको याद है ना, बड़ी दीदी का ये स्लोगन था, क्या, अब घर जाना है। तो उन्होंने कितना पक्का किया, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। तो उसे गीत बन गया, अब घर जाना है। हा? तो इसीलिए हमें भी अपने आप से, अपने साथ, हरेक को व्यक्तिगत प्रभु पालना का सुख लेने का अभ्यास अभी अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। संगम की घड़ियां अभी तो बहुत थोड़ी रह गई है और पता नहीं चलेगा लास्ट घड़ी कौन सी है। जो लास्ट घड़ी आने वाली वो पता भी नहीं होगा कि हमारी लास्ट घड़ी कौन सी है। तो इसीलिए आज का दिन, अभी का दिन मुझे ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि जो शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। वो कौन है? वो हम है। तो लोग तो हमसे पूछेंगे, पर हम तो हमसे पूछे कि हमें वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है कि हम अपने दुख की बातें करते रहते। इंद्रियों से परे जो सुख, वही है प्रभु पालना। प्रभु पालना क्या है? वो उठाता है, वो खिलाता है, वो सुलाता है, वो हंसाता है। अभी सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ है उनके साथ। बाबा कई बार प्रेमियों का मिसाल देते हैं, लैला मजनू है। इससे बाबा रोमियो जूलियट, ऐसे बाबा एग्जाम्पल देते, सच्चे प्रेमी। तो संगम युग में हम भगवान के साथ सच्चे प्रेमी बनकर रहेंगे तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता ही रहेगा। ऐसे नहीं कि सारा समय हमें योग में बैठे रहना है। कुछ भी करते हुए, कोई भी प्रकार का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, पर हमें अंदर से ये नशा रहे कि ये बाबा का काम है, ये बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के साथ कर रहे हैं। और दुनिया में कई बातें अच्छी नहीं लगती, कई लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो उसके लिए क्या याद रखे? सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं
और जो भी कुछ हो रहा है सब अच्छा है, सब अच्छे, सब अच्छा है, सब अच्छे, सब अच्छा, सब अच्छे, सब अच्छा। तो कुछ खराब है ही नहीं। कुछ खराब है नहीं इसीलिए कि ये तो दुनिया जो है वो तो नाटक है और वो भगवान का नाटक। अगर उनको पसंद है तो मुझे क्या चिंता। ये नाटक डायरेक्टर का है, ये ड्रामा भगवान का है। ये सारे जो एक्टर है दुनिया में उनके बच्चे हैं, उनको सारी दुनिया से प्यार है, तो मुझे क्यों क्वेश्चन मार्क है। वो दुनिया को जैसी है चला रहा है, देख रहा है। कभी भगवान गुस्से नहीं हुआ, कभी भगवान अपसेट नहीं हुआ, क्योंकि उनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबका मालूम है। तो अगर प्रभु पालना की अनुभूति करनी है तो हम भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नॉलेज के हिसाब से जिए। तो ज्ञान के आधार से हम जितना जीते रहेंगे उतना और ही मजा आएगा। तो प्रभु पालना के लिए हमने आपको कुछ बातें बताई कि इस प्रकार से आप याद रखो तो प्रभु पालना की अनुभूति होगी कि मुझे प्रभु ही चला रहा है, वही मेरा सब कुछ कर रहा है। और बाकी तो हम भी भगवान को ढूंढते थे बचपन से। सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो जब हम ढूंढते थे उसको पता था, तो हम ढूंढते थे उसको पता था, तो वो मिल गया। हमें थोड़ी पता था कहां ढूंढने जाना है, उन्होंने हम लोगों को ढूंढा। तो हमें भी 1965 में बिगिनिंग में बाबा का परिचय मिला और उसी साल में 6 मास में जैसे वो बहन ने परिचय दिया, सरेंडर हो गए। 44 ईयर होने आए सेवा करते, 9 साल भारत में सेवाएं की, अभी बाकी का समय अफ्रीका में सेवा कर रहे हैं। और जब भी चांस मिलता है भारत के कुछ स्थानों की और विदेश के कई स्थानों की सेवाओं में जाते हैं। भगवान का परिचय देने भगवान के साथ जाते हैं। किस लिए जाते? लोगों को भगवान की पालना का अनुभव कराने, कि भगवान बनने से कितनी खुशी मिलती है, भगवान का बनने से कितनी प्राप्ति होती है। और धीरे धीरे क्या है, वैसे भी लौकिक में आप देखो किसी बाप का बच्चा होता है तो वो छोटा बच्चा आप कहीं भी देखेंगे घूमता होगा ना, तो वो बाप की जूती में पांव डाल के घूमता होगा, उसकी जूती उसको छोटी लगती है। छोटे बच्चे बड़े जूतियों में पांव डाल के घूमते, फिर गिर जाते, फिर पहन लेते। तो बाबा ने कहा है कि तुम मास्टर गॉड हो, मैं गॉड हूं तो तुम मास्टर गॉड हो, मेरे बच्चे हो। तो हमें ये नशा रहे कि हम भगवान के बच्चे, हमारे पास शरीर है, वो हमारे शरीरों को सेवा में यूज कर रहा है, वो हमारे मन को यूज कर रहा है, वो हमारी बुद्धि को यूज कर रहा है, वो हमारे संस्कारों को यूज कर रहा है, वो हमारी आर्ट को यूज कर रहा है, वो हमारा सब कुछ यूज कर रहा है। हम कितने लकी है। भगवान सारी सृष्टि का बाप। देखो मुझे तो यही बात का बहुत नशा रहता है कि भक्ति में तो हम कहते थे कि हमें भगवान की जरूरत है, हमें भगवान की जरूरत है, हमें भगवान के दर्शन चाहिए, हमें भगवान से आशीर्वाद चाहिए, हमें भगवान की दृष्टि चाहिए, हमें भगवान का विजन चाहिए। सारा समय कि भगवान की हमें जरूरत। हमने कभी ये सोचा ही नहीं था ज्ञान के पहले कि भगवान को हमारी जरूरत होती है। अब जब ज्ञान में आए ना तो पता चला कि ये तो उल्टी गंगा है। हा? हमें तो भगवान की जरूरत है, वो तो है थे, पर भगवान को हमारी जरूरत है। ओह, कितने हम ऊंचे हैं जो भगवान को हमारी जरूरत है। मुझे याद है ना, मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी पढ़ाई पूरी हो रही, अब मैं प्रोफेसर बनूंगी, मैं कमाऊंगी, तन मन धन से सेवा करूंगी, जॉब करूंगी। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसी बच्ची चाहिए। बाबा ने कहा पर्सनल सामने साकार में, अभी इससे बढ़िया नशा क्या होता है। प्रभु पालना, भगवान को हमारी जरूरत है।
वो हमें हमेशा खुशी देता है कि भगवान ने मांगनी की कि बच्चे मदद करो, तो हम भगवान को मदद दे रहे हैं। तो कितनी बढ़िया भगवान हमारी पालना कर रहा है और खुशी होती है। संगम युगी जीवन में खुशी खुशी खुशी। बाकी आप सभी को बहुत थैंक्स, सभी ने बहुत प्यार से और शांति से सुना।